एवरीवन, आज का जो क्लास होगा प्रोनाउन का सेकंड क्लास होगा। इसमें पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। पहले पॉजेसिव प्रोनाउन का हम डिफिनीशन समझने से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन को वर्ड से एक्सप्लेनेशन समझेंगे। वर्ड से ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको, पॉजेसिव प्रोनाउन को। पॉजेसिव प्रोनाउन का जो वर्ड बना हुआ है दो वर्ड से मिलके बनता है, पोजेस प्लस आईवी। पोजेस मीन्स क्या होता है, रखना। कुछ जो हम रखते हैं, कोई नाम के जगह पर जो रखा जाता है, नाम के बाद जो यूज होगा इसमें, उसे हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव कहते हैं। आईवी मीन्स क्या, प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। कुछ जो रखने की प्रक्रिया होता है नाम के बाद आता है इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन समझेंगे। जो नाम के जगह पर आए, नाम के बाद आए, नाम को सपोर्ट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन का आप डिफिनीशन समझेंगे। डिफिनीशन क्या है, द पॉजेसिव प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन। पॉजेसिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो पोजीशन को दिखाता है। जो किसको दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। इज कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रोनाउन। उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जो भी प्रोनाउन पोजीशन को बतलाए उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, माइन। माइन होता है आई का। आई का क्या होता है, माइन। माइन मीन्स होता है मेरा, मेरी। जैसे किसी पर हम अधिकार बताते हैं, किसी चीज पर अधिकार बताएंगे, जैसे कह सकते हैं यहाँ, दिस बुक इज माइन। यह पुस्तक मेरी है। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। दिस पेन इज आवर्स, यह कलम हमारी है। तो ऐसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज होगा। ठीक है, ये नाम के बाद आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव में यूज होता है इसका। ठीक है ना, नाम के बाद यूज होगा। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स। इसी का प्रयोग हम किसके बाद करेंगे, नाम के बाद करेंगे। जैसे समझेंगे ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन जो बनता है कैसे बना है। पॉजेसिव प्रोनाउन, कोई भी जो केस होता है, केस जो है वो तीन प्रकार से होता है। एक नॉमिनेटिव केस है, एक पॉजेसिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस है। केस कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। ठीक है ना। केस, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। जो भी कुछ आदमी करने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जो कुछ इसमें करेगा, स्वयं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट में इसका यूज करते हैं। सब्जेक्ट में मतलब किसी भी वर्ब से पहले इसका यूज होता है। वर्ब से पहले इसका यूज करेंगे। एक्चुअली वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, एक्चुअली वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, वो वर्ब से क्या रहेगा, पहले रहेगा। जो भी कुछ होगा वो सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट। पॉजेसिव केस जो बनता है, पॉजेसिव केस को दो भाग में बांटा गया है। एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव वह होता है जो नाम से पहले यूज होता है। जैसे हम कहेंगे यह मेरी कलम है, तो इसका बनेगा दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। और इसी में कहा जाएगा यह कलम मेरी है, तो दिस पेन इज माइन बन जाएगा। क्या बनेगा, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ माइन हो रहा है यूज। यहाँ नाम के बाद यदि ये आए पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा, यदि इसमें से आएगा तो ये क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। जब नाम से पहले ईटीसी का यूज होता है तो ये क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। और जब ये आएगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। और ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या, जो लास्ट में दिखे वही क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। जो रिसीवर कुछ प्राप्त करे, जैसे आई गिव यू ए पेन, मैं तुम्हें एक कलम देता हूं। मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, समझा। तो मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, तो तुम क्या करते हो, लेने का काम करते हो। तो ये रिसीव करने का काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट का काम क्या है, रिसीव करना। जैसे यू टेक मी ए पेन, यू टेक मी ए पेन, तुम मुझे एक कलम दो। तो यहाँ मी का जो यूज हुआ है किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। कहाँ यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पहले समझेंगे प्रोनाउन ही के बारे में समझा जाएगा। तो प्रोनाउन में केवल यही यूज होगा, इसका हम यूज प्रोनाउन में नहीं करते हैं। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव
प्रनाउन में डिफरेंट समझेंगे, जो दोनों में डिफरेंट क्या है, कैसे हम समझेंगे, जो पॉजिटिव क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रनाउन है। तो ऐसे पता चलेगा जब नाम से एनीथिंग्स नेम्स बिफोर दैट्स वर्ड्स यू नो पॉजिटिव एडजेक्टिव। यदि किसी भी नाम से पहले कोई वर्ड दिखे, ठीक है, तो उसे समझेंगे क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यदि नाम के बाद लगा रहेगा तो उसे हम क्या समझेंगे, पॉजिटिव प्रनाउन है। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यहाँ माई लगा है, बुक से पहले, बुक क्या है, एक नाउन है, क्या है, नाउन है। चाहे कोई भी नाउन हो तो नाउन से यदि पहले रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पी से पॉजिटिव, ए से एडजेक्टिव। नोट करते रहेंगे अपने अपने कॉपी में, ध्यान से देखते रहेंगे। ऑल टाइम्स यू सी अराउंड अस। आप समझेंगे दूसरा, दोज आर योर बुक्स, दोज आर योर बुक्स, वे आपके पुस्तकें हैं, वे आपके पुस्तकें हैं। तो योर यहाँ क्या है, बुक से पहले है, पुस्तक से पहले है, तो योर भी क्या हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। और यहाँ समझेंगे दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज, यह पुस्तक उसका है, यह पुस्तक उसका है। तो यहाँ बुक के बाद क्या है, आफ्टर, बुक के बाद क्या है, हिज का प्रयोग किया गया है। तो यही हिज क्या है, पॉजिटिव प्रनाउन है। क्या है, पॉजिटिव प्रनाउन। शोर मत मचाओ अभी गमों की रात है, शोर मत मचाओ अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिन के बाद। अब समझेंगे दीज आर माइन, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। यहाँ क्या बात किया गया है, नाम। कोई भी जो होगा, कुछ चीज के बारे में जो हम बोल रहे हैं, ये मेरे यहाँ, कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, नाम होगा, कुछ ना कुछ उसका क्या होता है, नाम होता है। जितने भी चीज है इस दुनिया में, anything you see around us in this world, all that you speaks noun, सभी क्या है, नाउन है, सभी क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ इसलिए यूज किया गया है माइन। तो माइन जो प्रयोग किया गया यहाँ, कोई ना कोई किसी चीज को हम यदि बतला रहे हैं, ये मेरे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम होता है, नाम होता है। तो उस चीज के बाद हम माइन का प्रयोग करते हैं। तो ये किस चीज को, नाम के बाद हम क्या बोले हैं, यदि यूज होगा तो उसे हम समझेंगे पॉजिटिव प्रनाउन समझते हैं। क्या समझते हैं, पॉजिटिव प्रनाउन। और नाम से पहले रहेगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये क्या है, पॉजिटिव प्रनाउन है। यदि पी लिखे, पी से पॉजिटिव या पी से प्रनाउन होगा, यहाँ भी ये क्या है, पी से पॉजिटिव और पी से प्रनाउन, ये भी पॉजिटिव प्रनाउन है। यहाँ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव था। क्यों, जो ये नाम से पहले यूज हो रहा है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, और नाम के बाद यदि यूज होता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव प्रनाउन होगा। दिस इज हिज कार, यह उसका कार है, यह उसका कार है। तो यहाँ हिज किया गया है नाम से पहले, नाउन क्या है, कार है। चाहे कोई भी नाउन हो, उससे पहले यदि कोई भी वर्ड आता है ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस का, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। यदि कोई भी नाउन के बाद पॉजिटिव केस का यूज किया जाता है तो वो पॉजिटिव प्रनाउन होगा। और जब नाउन के पहले पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं तब तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाता है। दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, पॉजिटिव प्रनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो नाम से पहले आता है, और पॉजिटिव प्रनाउन की तो नाम के बाद आता है। यहाँ दिस कार इज हिज, यह कार उसका है, तो उसका कहाँ चल गया, नाम के बाद प्रयोग हुआ है, ये पॉजिटिव प्रनाउन में समझते हैं। इसीलिए पॉजिटिव प्रनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में इसीलिए यही डिफरेंट है। जो नाम के बाद आता है तो हम पॉजिटिव प्रनाउन समझते हैं, नाम से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव। आई नो हर, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा। नाम जो होगा तो नाम के बाद आए तो पॉजिटिव प्रनाउन, नाम के बाद आए तो पॉजिटिव प्रनाउन, और नाम से पहले आएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। तो हर क्या आया है, नाम के बाद आया है। हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, मैं उसे जानता हूँ,
तो उसका कुछ नाम होगा ही, अवश्य ही नाम होगा। नाम के बाद क्या किया गया प्रयोग, हर का प्रयोग किया गया है। गर्ल्स के लिए हर का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसका कुछ न कुछ क्या है, नाम होता है। तो क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही आएगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव नाम से पहले आता है, इस चीज को नोट किया जाए। शोर मत मचाओ अभी गमों की रात है, शोर मत मचाओ अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिन के बाद है।